सीए टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रीज़ के बारे में। मैं आप सबको बताऊंगी कि ट्रीज़ हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। द ट्रीज इज़ मोर इम्पॉर्टेंस फॉर आवर लाइफ। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि पेड़ हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? चलो मैं आप सबको बताती हूँ कि पेड़ हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेरा पहला पॉइंट है बेनिफिट फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से क्या क्या लाभ होते हैं। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि पेड़ों से जो लाभ होते हैं उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। पहला हो गया, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें सब्जियां मिलती हैं, और पेड़ों से हमें छाया मिलती है, धूप से छाया मिलती है। पेड़ों से हमें औषधियाँ बहुत सारी प्राप्त होती हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, और पेड़ों से हमें जब वर्षा अधिक होती है तो पेड़ों से बाढ़ से बचने के लिए राहत मिलती है, और वो एक मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, अब मैं बताती हूँ कि पेड़ों से इन लाभों से हमें क्या क्या लाभ होता है। पहला हो गया फ्रूट्स। जब हम कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, और खाने के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, खाने के बिना हमारा जीवन मुमकिन ही नहीं है। मेरा पहला पॉइंट इसी टॉपिक पर निर्भर करता है कि हमारी लाइफ में खाने की चीज़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, जिससे कि हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। मेरा सेकंड पॉइंट है वर्षा और वर्षा से होने वाली बाढ़ें। सेकंड पॉइंट पर मैं निर्भर करती हूँ कि वर्षा से जब अधिक सूखापन पड़ जाता है तो पेड़ वर्षा करने में अधिक उपयोगी होते हैं। बादलों को आकर्षित करते हैं पेड़, और फिर उससे वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होने पर जो बाढ़ें आती हैं उनको भी रोकते हैं। हमारे देशों में अलग अलग देशों में ऐसे बहुत से पेड़ पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनकी आकृतियों से ही निर्भर किया जाता है कि वो पेड़ कितने फेमस होते हैं अलग अलग देशों में। ऐसे ही मैं एक बात करूंगी, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी देश में एक ऐसा पेड़ है जिसको काटने पर ब्लड निकलता है, इसीलिए उसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री रखा गया है। हमारे देशों में भी ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जो सीधे होते हैं, लंबे होते हैं, जिनकी बहुत जड़ें होती हैं, पेड़ कम होते हैं। और मैं अब बात करती हूँ पतझड़ के मौसम में। ये अक्सर गर्मियों में ये पतझड़ का मौसम गर्मियों में आता है, और पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे वो पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ने के बाद जो गिर जाती हैं वो ज़मीन में गिरने के बाद सड़ जाती हैं, जो हमारे खाद्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिससे ह्यूमस पैदा होती है, और खाद्य का उपयोग होने पर अधिक उपजाऊ होती है। मैं बात करती हूँ ऐसे पौधों की जिनकी पत्तियां भी उपयोगी होती हैं। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों से लेकर जड़ तक उपयोगी होती है। हमारे देशों में, अलग अलग देशों में ऐसे बहुत से पेड़ पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां बहुत उपयोगी होती हैं। किसी पेड़ की पत्तियां कैंसर के उपयोगी होती हैं, किसी पेड़ों की पत्तियां वो हार्ट पेशेंट के उसमें उपयोगी होती हैं। ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो हमारे जीवन में औषधि का काम करते हैं। कुछ पेड़ों की जड़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि अक्सर औषधि का काम करती हैं। हमारे देशों में अक्सर मेडिसिन पेड़ों की जड़ों की औषधि से ही बनाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ फर्नीचर की। पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि हो गया फर्नीचर, हो गया घर, हो गया, और लकड़ियों से ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे देश में हम उपयोग करते हैं। इसी पेड़ और इसी लकड़ी पर मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं गाने को एक कविता के टाइप में बताने, जैसे कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, और क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पैदा होने से मरने तक लकड़ी हमारा साथ देती है। खाने में उसकी लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, औषधि बनती है, घर बनाते हम जिसमें रहते हैं। ऐसे ही मैं बोलती हूँ, जैसे कि हम पैदा होते हैं तो वो पालना भी लकड़ी का बनता है, ऐसे ही जब हम मरते हैं तो हमें लकड़ियों से ही जलाया जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितनी अच्छी तरीक़ों से हम पेड़ को काटते हैं उतनी ही खुशी से, उतनी ही अच्छी तरीक़ों से हमें पेड़ों को लगाना भी चाहिए।